أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق اللہ العظیم. سورہ عبس ترجمہ. سورہ عبس مکہ میں اتری. اس میں 42 آیتیں، ایک رکوع ہے. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا اندھا حاضر ہوا. اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے. وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو اور تمہارا کچھ نقصان نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو. اور وہ جو تمہارے حضور ملکتا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو. یوں نہیں، یہ تو سمجھانا ہے تو جو چاہے اسے یاد کرے. ان صحیف و دھرم گرنتھوں میں کی عزت والے ہیں، بلندی والے، پاکی والے، ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے جو کرم والے، نیکوئی والے. آدمی مارا جائیوں کیا ناشکرا ہے. اسے کاہے سے بنایا، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، پھر اسے راستہ آسان کیا.
फिर उसे मौत दी, फिर कब्र में रखवाया, फिर जब चाहा उसे बाहर निकाला। कोई नहीं उसने अब तक पूरा न किया जो उसे हुक्म हुआ था। तो आदमी को चाहिए अपने खानों को देखे कि हमने अच्छी तरह पानी डाला, फिर जमीन को खूब चीरा, तो उसने उगाया अनाज और अंगूर और चारा और जैतून और खजूर और घने बागीचे और मेवे और दूब, तुम्हारे फायदे को और तुम्हारे चौपायों के। फिर जब आएगी वह कान फाड़ने वाली चिंगाड़, उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई और माँ और बाप और जोरू और बेटों से। उनमें से हर एक को उस दिन एक फिक्र है कि वही उसे बस है। कितने मुंह उस दिन रोशन होंगे, हंसते खुशियां मनाते, और कितने मुंहों पर उस दिन गर्क पड़ी होगा, उन पर सियाही चढ़ रही है। ये वही हैं काफिर बदकार। सूरह अबस तफसीर। सूरह अबस मक्के में उतरी, इसमें 1 रुकू 42 आयतें, 130 कलीमे और 533 अक्षर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उत्बा बिन रबियो, अबू जहल बिन हिशाम और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और उबई बिन खलफ और उमैया बिन खलफ, इन कुरैशी सरदारों को इस्लाम की तरफ बुला रहे थे। इस बीच अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम नाबीना हाजिर हुए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार पुकार कर अर्ज किया कि जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है मुझे तालीम फरमाइए। इब्ने उम्मे मक्तूम ने यह न समझा कि हुजूर दूसरों से बात कर रहे हैं, इससे बातचीत में रुकावट पड़ेगी। यह बात हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी लगी और नागवारी के निशान चेहरे अक़दस पर जाहिर हुए और हुजूर अपनी दौलत सराय अक़दस की तरफ वापस हुए। इस पर ये आयतें उतरी और नाबीना फरमाने में अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम की माजूरी की तरफ इशारा है कि बात काटने की गलती उनसे इस कारण वाक़े हुई कि वह देखने से माजूर हैं। इस आयत के उतरने के बाद सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम की इज्जत फरमाते थे। गुनाहों से आपका इरशाद सुनकर अल्लाह ताला से और ईमान लाने से अपने माल के कारण और उसके ईमान लाने के लालच में उसके पीछे पड़ते हो, ईमान लाकर और हिदायत पाकर, क्योंकि आपके जिम्मे दावत देना और अल्लाह का संदेश पहुंचा देना है। यानी इब्ने उम्मे मक्तूम, अल्लाह ताला से ऐसा न कीजिए। यानी कुरानी आयत लोगों के लिए नसीहत है और उससे सबक हासिल करें। अल्लाह ताला के नजदीक बड़ी इज्जत और कद्र वाला कि इन्हें पाकों के सिवा कोई न छुए। अल्लाह ताला के फरमानबरदार और वो फरिश्ते हैं जो इसको लोहे महफूज से नकल करते हैं कि अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतों और बेहद एहसानों के बावजूद कुछ करता है, कभी नुत्फे की शक्ल में, कभी अलके की सूरत में, कभी मुद्गे की शक्ल में, आफरीनश यानी उत्पत्ति के पूरे होने तक, माँ के पेट से निकल आने का, कि मौत के बाद बेइज्जत न हो, यानी मरने के बाद हिसाब और जजा के लिए फिर उसके वास्ते जिंदगानी मुकर्रर की, उसके रब का यानी काफिर ईमान लाकर अल्लाह का हुक्म बजा न लाया, जिन्हें खाता है और जो उसकी जिंदगी का आधार है, कि उनमें उसके रब की कुदरत जाहिर है, किस तरह शरीर का अंग बनते हैं और किस अद्भुत निजाम से काम में आते हैं और किस तरह रब ताला अता फरमाता है। इन हिकमतों का बयान फरमाया जाता है। बादल से यानी कयामत के दिन दूसरी बार सूर फूंके जाने की हौलनाक आवाज जो मखलूक को बहरा कर देगी, उनमें से किसी की तरफ न देखेगा, अपनी ही पड़ी होगी। कयामत का हाल और उसकी दहशत बयान फरमाने के बाद मुकल्लिफीन का जिक्र फरमाया जाता है कि वो 2 किस्म हैं, सईद और शकी। जो सईद हैं उनका हाल बयान होता है ईमान के नूर से या रात की इबादतों से या वजू के निशानों से, अल्लाह ताला की नेमत और करम और उसकी रजा। इसके बाद शकी लोगों का हाल बयान फरमाया जाता है। जलील हाल, वहशत जदा सूरत। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की।
वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।